आज हम बात करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन की वजह से ही कोरोना केस बढ़े या सेकेंड वेव स्टार्ट हुई। आइए हम जानते हैं इंडिया के इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी established by the Constitution of India directly to ensure free and fair elections in the country. According to Article 324, superintendence, direction and control of elections to be vested in an election commission. अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचनों का अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना वर्ताता है। इसी अनुच्छेद में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेवारी दी है। आइए अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के कार्य और शक्तियों के बारे में। यह भारत में चुनाव कार्य को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी है। इसे संसद, राज्य विधायिका और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव कार्य संपन्न कराने का जिम्मा दिया गया है। यह प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करता है ताकि लोकतंत्र की गरिमा कायम रहे। यह राजनीतिक दलों को विनियमित करता है तथा उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पंजीकरण करता है। यह प्रत्येक चुनाव में प्रत्याशी द्वारा धन खर्च किए जाने की सीमा तय करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी राजनीतिक दल अपनी वार्षिक एवं आर्थिक रिपोर्ट जमा करें। चुनाव के बाद दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में यह सदस्यों को अयोग्य ठहरा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज सुकुमार सेन, सर्विंग फ्रॉम 21st March 1950 to 19th December 1958. He also served as first chief election commissioner in the Republic of Sudan, which is Northeast African country. Current chief election commissioner Shri Sushil Chandra. He is 24th chief election commissioner of India. He belongs to the 1980 batch of Indian Revenue Service. Current election commissioner Shri Rajiv Kumar. He had been chairman of Public Enterprise Selection Board. Shri Rajiv Kumar, an officer of IAS of Bihar Jharkhand cadre 1984 batch. आइए अब बात करते हैं when election commission formed 25th Jan 1950 and later celebrated as National Voters Day. अब हम इसकी बात करते हैं हेडक्वार्टर्स के बारे में। निर्वाचन सदन, अशोका रोड, न्यू दिल्ली। इसके ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करते हैं तो www.eci.gov.in। आइए अब हम बात करते हैं 2021 में इलेक्शन कहां कहां हुए। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड केरला। इलेक्शन कमीशन की कार्यशक्तियां तो बहुत है, जो कि आर्टिकल नंबर 324 से 328 तक बताया गया है। इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन किसी भी इलेक्शंस को एक्सटेंड कर सकता है, वो भी 6 महीने के लिए, लेकिन कैंसिल नहीं कर सकता। कोरोना महामारी इतना बढ़ रहा था, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि इन 5 जगहों पे इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए जाएं। इलेक्शन को लेके बात शुरू की मद्रास हाईकोर्ट ने। 26 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना करते हुए उसे देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के अकेले जिम्मेवार करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह सबसे ज्यादा गैर जिम्मेवार संस्था है। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को रैलियां और सभाएं करने की अनुमति देकर महामारी को फैलाने का मौका दिया है। 2 मई को इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ, क्योंकि जो टिप्पणियां मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करी उसको उन्होंने गलत ठहराया और बोला कि मद्रास हाईकोर्ट उन पे गलत आरोप लगा रही है। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने अब यूपी में जो पंचायत की वोटें हो रही हैं वो बिल्कुल कोविड-19 की गाइडलाइंस फॉलो होके करवा रहे हैं, जो कि अच्छा हो रहा है। लेकिन सेम यही चीज उन्हीं 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी फॉलो किया जा सकता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। और इनका रिजल्ट 2 मई को आया, जिनमें असम में बीजेपी, वेस्ट बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, पुडुचेरी में एआईएनआरसी और केरला में एलडीएफ जीते।
और इसकी बात अब कमेंट सेक्शन में आप बताना कि इलेक्शन कमीशन ने यह अच्छा मूव किया था, क्या उनको इलेक्शंस करवाने चाहिए थे या उनको 6 महीने के लिए रोक देना चाहिए था इन वोट